बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक हुई थी 6 घंटे की, उसके बाद हलचल ही हलचल है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है, ये माजरा क्या है? देखें करामत मुग़ल साहब, 6 घंटे की बैठक नहीं थी। अच्छा, 5 घंटे की बैठक और 1 घंटे की बैठक। सही। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों में तफसील बता चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर वीडियो में बड़ी तफसील से कि उस मीटिंग के बाद जो ज़राए से चीज़ें चलवाई गई और फिर एक एलामिया सामने आया। देखें करामत मुग़ल साहब, जो 5 घंटे की बैठक थी वो थी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की, और फिर 1 घंटा जो है वो उसमें था जिसमें पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, ये भी मौजूद थे। सही। जो चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी परेशान कुन होनी चाहिए। लेकिन आप माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बहारें देख चुके हैं, कुछ 30-40 बहारें देखी हुई हैं, और अब ये मार्च का महीना है और बहार का मौसम है। आपने कभी कोई ऐसी बहार देखी हो जो इतनी अफसरदा बहार गुजरी हो अपनी ज़िंदगी में, आपको याद हो? यानी मैं कम से कम अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में किसी ऐसी नालायक तरीन, निकट्ठू तरीन, काहिल तरीन, निकम्मी तरीन हुकूमत मैंने नहीं देखी। जो इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को दुश्मन नंबर 1 करार देने के लिए अब जो पापड़ बेलने लगे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, और फिर उस ज़मीन में जो ज़ल्म खलीलजाद का बयान आया वो कोई राज नहीं है, उसको भी, उसके ऊपर भी एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। मैं आपके सामने वो बयान रखूंगा, आप उस थ्रेड को पढ़ें। सही। और पढ़ के अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये कोई भी शख्स जो 2 नंबर का चश्मा भी लगाता होगा ना, उसको भी नज़र आ रहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। सही। पाकिस्तान इस वक्त नोज डाइव पर है और इनको अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी केसेस ख़त्म करने के लिए, अपने उसके लिए, देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ उस बुनियाद पे हो रहा है, अपनी अना की तस्कीन के लिए हो रहा है, अपने बदले के लिए हो रहा है, अपने इंतकाम के लिए हो रहा है। मुल्क की सूरत हाल, जाएँ सड़क के ऊपर, मैं इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं है। आपका इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत है, अपने घर से बाहर निकलें, अपने आप से पूछ लें, क्या आज से 1 साल पहले जिस हालात में आप ज़िंदगी जी रहे थे, या 2 साल या 3 साल या 5 साल पहले, 8 साल पहले जिस हालात में जी रहे थे, आज आप अपने आप को, आपको पता है कि एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जी, हर साल जो है उसकी हर नेशन का आता है। हर नेशन का आता है। आपको 2022 में जो आया था उसमें फिगर्स होते हैं उससे पिछले साल के, 2021 के। 2021 के जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं जिसके तहत उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 66वें नंबर पे था हैप्पीनेस के एतबार से। सही। और अब से चंद घंटे पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का 103 नंबर है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल में इस कौम की जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, वो खुशियां छीन ली गई हैं। और वो किसने छीनी है? हुकूमत छीनती है ना। रियासत जो है वो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देखिए इस मुल्क में एक आइन है, वो जो आइन की किताब है जिसको आप समझते हैं, वो सिर्फ एक मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक ज़ाब्ता तो है मुल्क को चलाने का, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेरी रियासत का मेरे साथ प्रॉमिस है कि हमने इसके तहत चलाना है, इस एम्बेट में रहना है। ये एक कानून मौजूद है जिसको तमाम सियासी जमातें, मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा, सब अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैरों तले रोंदते हैं, स्टैम्पीड करते हैं। जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है उसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या 3-4 चीज़ें चल रही हैं और कौन से एक्सट्रीम स्टेप्स हैं जिनकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर अब प्यारे इक़्तिदार में बड़ी एक्टिव इस वक्त डिबेट चल रही है कि ये सारी सिचुएशन किस तरफ जाएगी। गैलप का सर्वे याद है? गैलप के सर्वे को आप सिर्फ सामने रख लें और आप उसको दुरुस्त तस्वुर कर लेते हैं, अगरचे मैं उससे भी एग्री नहीं करता। अगर एक्चुअल नंबर्स देखेंगे वो कहीं बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। 61% वो कहते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, कुछ 38, 36 जो है, और 34 और 27। नीचे से शुरू हो जाएँ तो आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ भी नीचे ही हैं, नवाज शरीफ। ये है पॉपुलैरिटी का, जिसको मरियम नवाज़ कहती हैं इनको ऐड कर लें, हमारे नंबरों को ना ऐड करके देखें तो हम 100 से ऊपर चले जाते हैं। मतलब 100 बंदों से पूछा है, वो कहती है 100 से ऊपर चले जाएं। ये आप अंदाज़ा लगाएंगे, माशाल्लाह चीफ ऑर्गेनाइज़र है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो वो जो जमात है जो इस वक्त मेजॉरिटी की पॉपुलर सपोर्ट को एंजॉय करती है, उसके हवाले से जो बैठक हुई, उस बैठक में कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी, फिर उसकी तफसीलात आई, एलामिया आया, फिर डॉन ने एक ख़बर छापी
वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो करंट गुस्सा है, वो जो इमरान खान साहब ने जब ज़मान पार्क के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए थे। सही। और उसमें DW के और वॉइस ऑफ अमेरिका के गालिबन इंटरव्यू में उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर तनकीद की। उसके अलावा लंदन में और कुछ जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट में जो नारे लगे, जो कुछ उन प्रोटेस्ट में हुआ और जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद में एकदम इजाफा हुआ है। अब ऐसे ऐसा क्रैकडाउन होगा तो उसका एक रिएक्शन जो है वो बाहर बैठे हुए, ख़ास तौर पे ओवरसीज़, जिनको ये डर नहीं होता कि उनको किसी रियासती जबर का सामना करना पड़ सकता है, वो तो फिर खुल के खेलते हैं ना, उनको तो वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। वो बोल लेते हैं, वो सारा का सारा इनके खाते में जाता है, कोई और भी करता है वो इनके खाते में जाता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि हमें लड़वाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल उसकी बिना पे तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से बड़ा गमोस सा था। सही। और उस इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं उनमें एक फ़ैसला ये है कि बड़े सख्ती से निपटा जाएगा। पहले कम सख्ती है? नहीं, मज़ीद सख्ती से है, उससे निपटा जाएगा। और कलअदम करार देने की बातें चल रही हैं जी। दहशतगर्द, वो मरियम नवाज साहिबा ने जो है उसका इजहार किया था और किरदार कशी जो है उसकी मजम्मत की गई है, उसको उसके ऊपर बड़ी नागवारी का इजहार किया। लेकिन उस सारे मामले से जो ख़बर निकली है ना, वो निकाली गई है, एक ख़बर ये निकाली गई है कि एहसन इकबाल ने और ख्वाजा आसिफ ने, इन दो लोगों ने आके बाद में मीडिया से टॉक की और इन्होंने कहा कि जनाब इत्तफाक़ राय हुआ है कि इलेक्शन सब असम्बलीज़ के एक साथ होने चाहिए। सही। अब जो आइन है वो कहता है 90 रोज़ में होने चाहिए। 90 रोज़ आप पहले वायलेट कर चुके, उस पर हम बहुत बात कर चुके। 90 रोज़ आप पहले वायलेट कर चुके। मैं आता हूँ ज़ुल्म खलीलज़ाद की। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उन्होंने की है ना, जो गुफ्तगू की है, वो ट्वीट्स भी आप सुनिएगा। तो जो इलेक्शन है वो इलेक्शन तो आपका निकल गया 90 रोज़ से बाहर, लेकिन आपको कम अज़ कम वक्त में करवाना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जनाब इकट्ठे करवाना है। इकट्ठे करवाने का मतलब यह है कि आप ये तो हो चुकी ना तहलील, इनको तो रिस्टोर नहीं किया जा रहा, ये असम्बलियाँ तो रिस्टोर नहीं हो रही, यहाँ पे तो PTI की हुकूमत बहाल नहीं हो रही। इकट्ठे करवाने का मतलब होना तो ये चाहिए कि बाकी असम्बलियाँ तहलील करके अब आप इकट्ठे करवा दें। ये तो एक्सटेंड नहीं होती, तो आप आइन को वायलेट करेंगे। वो कहते हैं नहीं जनाब, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक तो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतवक्के है, पीपल्स पार्टी उसको रजिस्ट कर रही है। 2-3 किस्म की करारदादों पे बात हो रही है। एक करारदाद ये कहा जा रहा है कि एक ओवरऑल मजम्मत की करारदाद हो जाए PTI के ऊपर। PTI ने जो कुछ किया उस सारे वाक़े पर, उससे पहले ज़मान पार्क और जनाब के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। एक करारदाद ये लाई जाए कि जिसमें जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से ये कहा जाए कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। सही। और उस करारदाद की बुनियाद के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाए कि ये पार्लियामेंट से बिल आई है, मुश्तरका इजलास से आई है, मजलिस शूरा की, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपने फ़ैसले करते हुए उसको मद्देनज़र रखे, जहन में रखे। दूसरा जो है वो ये भी इस एक्सट्रीम के बारे में भी बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ पर कलअदम करार दे के पाबंदी लगाई जाए। अब वो मुमकिन तौर पे वो कैसे हो सकता है, उसका प्रोसीजर कि पार्लियामेंट उसके ऊपर करारदाद देगा, फिर कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट जो है काबीना जो है वो उसको अप्रूव करेगी, फिर वो लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हतमी फ़ैसला करेगी। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है और साथ में जो मरदमशुमारी वाला मामला है, और ये कि वफाक के पास पैसे नहीं हैं, और ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, मकसद ये है कि आपने इलेक्शंस को इल्तवा में डालना है। आप इलेक्शंस को इल्तवा के आप इंडेफिनिट, आप ताहयात हुक्मरानी करें इस मुल्क पे। नहीं, देखें, आप ताहयात इस मुल्क पे हुक्मरानी करें अगर आप डिलीवर कर सकते हैं। सही। अगर आप इस मुल्क के मुआशी मसाइल हल कर सकते हैं, आप बतौर रियासत मुझे बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ, जो मेरी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो फराहम कर सकते हैं। टैक्स लेते हैं ना जी, और वो कितना लेते हैं, कितना बढ़ा दिया है इसाक डार साहब ने, माशाल्लाह। देखे ना ये क्या कर रहे हैं, अगर वो ये कर सकते हैं, वरना ये होगा जो ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा। लेट मी टेल यू हु इज़ ज़ुल्म खलीलज़ाद। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, इस वजह से उनकी ट्वीट जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसमें ये एंगल ज़रूर है कि जाहिर है कि वहाँ पर अमेरिका में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ख़िलाफ़ है, इमरान खान ट्रम्पियन स्टाइल को पसंद करते हैं, वही वो बनता है।
उनके ताल्लुकात वहाँ पर बहुत अच्छे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद, या फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा चक्कर लगते रहे उस दौर में, फ्रीक्वेंट ट्रैवल था, महीने में 1 दफ़ा भी 2 दफ़ा भी आए हैं, जब ख़ास तौर पे दोहा डील का वो मामला चल रहा था। वो पाकिस्तान के सिस्टम को इनसाइड आउट जानते हैं। ज़ाहिर है आपने जिसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लगाया है, वो शख्स पाकिस्तान में किस तरीके से, हाउ डज़ पाकिस्तान ऑपरेट, पाकिस्तान में जो फ़ौज है उसकी कितनी कंट्रोल है पावर के ऊपर, डिसीजन मेकिंग पर, सिविलियन सेटअप का कितना है, किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी वेटेज है, ये सारा उनके इल्म में, उनके फिंगर टिप्स पे होता है। इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से वो ही इज़ बेसिकली ऑफ अफगानिस्तान ओरिजिन, और एम्बेसडर भी रहे और बाद में उनको बना दिया गया। उन्होंने जो गुफ्तगू किया, अब उसमें एंगल तो लोग ये ले रहे हैं कि देखें यार अमेरिका जो, यही अमेरिका था, ये करता था, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, उसको ठंडे दिल से, जस्ट फॉरगेट एनीबडी हु हैज़ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी के साथ हो, कोई पीपल्स पार्टी का फॉलोअर है, कोई नून लीग का है, पीटीआई का है, आंखें बंद करें, सब कुछ साइड पे कर दें और इस गुफ्तगू को सुने। आप मुझे बता देंगे ज़ल्मे खलील साहब जो है जो बात करें, एक दफ़ा इन्होंने जो इससे पहले बात की थी ना, उसमें उन्होंने लीडर खोर कहा था। कि पाकिस्तान जो है वो कैनिबलिज्म का लफ्ज़, कैनिबलाइजिंग इट्स ओन लीडर्स थ्रू एग्जीक्यूशन, उनको असैसिनेशंस एग्जीक्यूट किया, फांसी का कहा, कत्ल का हवाला दिया, उन्होंने जेल में डालने का हवाला दिया, मुख्तलिफ हवाला जात से। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की वो, और 3 ट्रिपल क्राइसिस उन्होंने कहा कि इस वक्त है पाकिस्तान को। जो रिसेंट उन्होंने की है वो अब इंडिकेट कर रही है कि इस्लामाबाद में जो तेवर नज़र आ रहे हैं जिस किस्म के, उसको इंडिकेट कर रही है। वो कहते हैं कि देयर आर इंडिकेशंस दैट पाकिस्तान पार्लियामेंट, कि अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कोalition, इत्तेहादी हुकूमत जिसको कंट्रोल करती है, माइट वेल आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई इमरान खान फ्रॉम रनिंग फॉर इलेक्शन एंड इवन प्रोहिबिट पीटीआई इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। यानी कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अब इस खदशे का इजहार करें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कि ये कह दे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, इलेक्शंस ना लड़ने दिए जाएं, और हत्ता कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए अगले चंद दिनों में। आगे वो कहते हैं कि द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव डिसाइडेड टू सेट अप इमरान खान एज एनिमी नंबर 1 ऑफ द स्टेट। इमरान, मतलब रियासत कितना बड़ा यू टर्न ले सकती है, कितने लोगों को कहेंगे एनिमी नंबर 1 आप इमरान खान को डिक्लेयर करेंगे। इमरान खान की जो इस वक्त फॉलोइंग है, इफ़ वी हैव टू ट्रस्ट गैलप सर्वे, तो इसका मतलब यह है कि आप 61% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अब मेरी रियाजी को इतनी अच्छी नहीं है लेकिन 22-23 करोड़ आबादी तो है ना पाकिस्तान की। चले हम उसको तसव्वुर कर लेते हैं कि 10 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी, तो 10 करोड़ का मतलब यह है कि आपने 6 करोड़ 10 लाख लोगों को दुश्मन नंबर 1 रियासत का करार देना है। ये है इसका मतलब। तो आप अंदाज़ा लगाएं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि सच स्टेप्स विल ओनली डीपन पाकिस्तान ट्रिपल क्राइसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, कि जो तीनों बहरान है पाकिस्तान के वो इससे शदीद तर हो जाएंगे। ऑलरेडी नाउ देयर इज़ अ न्यूज़ इन इट, ऑलरेडी सम कंट्रीज हैव सस्पेंडेड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, कि ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अगर आपके यहाँ सियासी बहरान चल रहा है, ना आपकी मार्केट स्टेबल हो सकती है, ना आपका स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल हो सकता है, ना आपकी मईशत स्टेबल हो सकती है। और इस मारामारी की कैफियत में कोई भी शख्स, कोई भी कारोबार करने वाला अपना सरमाया इस मार्केट में डूबने के लिए नहीं लगाएगा, जब तक उसे ये एतबार नहीं होगा कि इसने 5 साल सिस्टम नहीं चलना है, इसने 3 साल चलना है, अगले 3 साल 5 साल मैं सेफ रहूँगा और यहाँ पर कोई ऐसी क़यामत नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर तो आप डेलिबरेटली सारे मामले को वहाँ लेकर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स थी, जो वो पहले से प्लान कर चुके थे, वो सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिए हैं। द IMF सपोर्ट रिमेन्स डाउटफुल, और अब कोई इस बात का यकीन नहीं है कि IMF जो है वो भी मदद करेगा। और इसके हवाले से एक बड़ी खबर है, इसके बिल्कुल बाद वाला जो व्लॉग है उसमें बताएंगे। इफ द स्टेप्स mentioned take place, international support for Pakistan will decline further। मतलब जो आपकी अदरवाइज भी इंटरनेशनली आपको मुख्तलिफ फोरम्स पर इस मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए आपको जो सपोर्ट मिलती है वो भी नीचे चली जाएगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड वायलेंस विल लाइकली इंक्रीज, कि जो ऑलरेडी एक पोलराइजेशन है, क्या एक
इस कुतुब पे बैठा है, एक शुमाली पे, एक जनूबी पे, दो सिरों के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। जो नफ़रत का आलम है वो फिर तशद्दुद की तरफ जा सकता है, वायलेंस की तरफ जा सकता है। देन ही सेज आई होप द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स राइज अबव डिस्ट्रक्टिव पैटी पॉलिटिक्स दैट अंडरमाइन द नेशनल इंटरेस्ट। कि ये जो अपना ज़ाती इंटरेस्ट है ना, मफाद है इस सियासत से जुड़ा हुआ, इससे बुलंद हो जाए, क्योंकि आपका मुल्क सफ़र कर रहा है ना। अब आप इससे बुलंद हो जाएं, और वो बुलंदी दोनों तरफ देखने में आई थी। पीटीआई ने भी ऑफ़र कर दिया और शहबाज शरीफ ने भी सेनेट के इजलास में कह दिया, लेकिन फिर शहबाज शरीफ का दिमाग मेरा ख्याल है वो घूम गया दरमियान में, या फिर पुरानी जुमरात वाले दिन था गालिबन जो सेशन था, उसमें उन्होंने उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव दिया था। कोइंसाइड कर रहे थे दोनों बयान, और हम सारे ये बड़ा कह रहे थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया, इनको तो मुल्क का ख्याल आ गया। ये जो 22 लोग लड़ रहे हैं और 22 करोड़ लोग यरगमाल बने हुए हैं, कोई सूरत हाल निकल रही है। आगे जनाब वो कहते हैं कि इफ़ नॉट आई होप द सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू बीइंग यूज्ड इन गेम्स दैट अंडरमाइन द नेशंस इंटरेस्ट। कि अगर ये नहीं इस बात के ऊपर, यानी कि इस बात को समझते, रियलाइज़ करते कि इससे मुल्क को डैमेज होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस गेम का हिस्सा बनने से इनकार करेगी। आई एम बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, कि मुझे इस वक्त बड़ी तशवीश है पाकिस्तान के हवाले से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाहर बैठे हुए किसी शख्स को, किसी अमरीकी को क्या लगे कि कोई तशवीश होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बड़ी ना वो दी जाती है दलील, एक बात की जाती है, पाकिस्तान इज़ टू बिग टू फेल। मतलब कि दुनिया जो है पाकिस्तान को इसलिए कोलैप्स नहीं करने देगी, फेल नहीं होने देगी कि अफ़गानिस्तान को 3 करोड़ आबादी है यार, 2 करोड़ 98, 3 करोड़ 40 लाख मैक्सिमम कर लो, इतनी आबादी है, और रकबा कोई नहीं, बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, यूएन आएगा, हाँ बिल्कुल ये आएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, यूनिसेफ, UNHCR, ओचा, ये सारी ऑफिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आएंगे, ये अपना काम शुरू कर देंगे। कोई एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, कोई एड लेंगे, और कोई क्राइसिस होगा तो चला देंगे। भैया यहाँ पर जो बात हो रही है ना, बहुत बड़ी मार्केट, वो 22 से 24 करोड़ के न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की बात हो रही है, जो कि दुनिया की 10 पोटेंट आर्मीज़ में शामिल है, जिसके पास असलहा मौजूद है, जहाँ पर लोगों के इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गए। वी आर एक्चुअली टू बिग टू फेल, बट वी आर फेलिंग। हम हो रहे हैं, और वो इस वजह से हो रहे हैं कि माशाल्लाह जो हमारे सियासी और अस्करी क़यादत है और जो इदारे हैं, उनमें से किसी को इस बात की परवाह नहीं नज़र आती कि इसको इस वक्त इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। गो फॉर इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, बेशक चाहे 2-4 महीने खान साहब के साथ इंगेज करें ना। कितना मुश्किल होता है पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए इंगेज करना। स्टार्ट करें, इतना तो टाइम आपको चाहिए भाई। मुझे नहीं लगता कि अगर उनके साथ आप बैठ जाते हैं, जो उनकी ऑफर हुई है, तो 3 महीने भी आप अगर गेन करना चाहें आप कर सकते हैं, आप 4 महीने चाहें, कोई एक वे आउट तो बनाए ना, सही रास्ता तो निकाले। लेकिन आज देखते हैं पार्लियामेंट के तेवर क्या होते हैं इस हवाले से। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।